Hello everyone. Today I am going to start a new video lecture series on remote sensing and GIS. In this lecture series, we will cover what is remote sensing, GIS, types of remote sensing platforms, its sensors, uses and application, etc. आज के टॉपिक में हम रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को ही डिस्कस करेंगे। आगे के वीडियोस में हमने जो टॉपिक बताए हैं उसे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ रिमोट सेंसिंग। इट्स अ सेंसिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। रिमोट सेंसिंग दो शब्दों से बना है, एक रिमोट, दूसरा सेंसिंग। रिमोट यानी कोई चीज़ जो हमसे दूर स्थित हो, और सेंसिंग मीन्स उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना जो हमसे दूर है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग इज़ द सेंसिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग एनी डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एक एक्सरे की मशीन जो शरीर के अंदर के भाग का, जिससे हमें एक्सरे प्राप्त होता है, यह भी एक तरह से रिमोट सेंसिंग का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें भी हम शरीर के अंदर के भाग की इन्फॉर्मेशन बिना उससे भौतिक संपर्क स्थापित किए प्राप्त कर सकते हैं। और सिंपली हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तब हम उसके बारे में बिना उससे भौतिक संपर्क बनाए या बिना फिजिकल कांटेक्ट बनाए उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। परंतु ज्योग्राफी में रिमोट सेंसिंग जो हम जिस शब्दावली को इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ है कि कोई भी रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे बलून्स है या एयरक्राफ्ट है या स्पेस सैटेलाइट से, अर्थ के बारे में जब हम बिना उससे फिजिकल कांटेक्ट बनाए किसी भी अर्थ पे स्थित ऑब्जेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन जब हम प्राप्त करते हैं तो उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अब रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया समझने से पहले उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास सोर्स हैं, जिन्हें हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो प्लेटफॉर्म कितने प्रकार के होते हैं। पहला है ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म, दूसरा है एयर बेस्ड जो हवा में होते हैं, तीसरा है स्पेस बेस्ड जो स्पेस में है। ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म वो हैं जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होते थे जब सैटेलाइट जैसी सुविधा नहीं थी। ऐसे में उस समय कैमरे से फ़ोटो ली जाती थी पृथ्वी के छोटे छोटे भूखंडों की। उसके बाद में टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ तो गुब्बारे और बैलून द्वारा भी कैमरे से ऊपर से फ़ोटो ली जाती थी, और एयरक्राफ्ट से भी फ़ोटो ली जाती थी। जो एरियल फ़ोटोग्राफ हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं वो एरियल फ़ोटोग्राफ इसी तरह के रिमोट सेंसिंग में यूज़ होते हैं। मॉडर्न टाइम में जो स्पेस में सैटेलाइट्स हैं उनसे पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से का इन सैटेलाइट के माध्यम से हमें पिक्चर्स मिलती हैं, हम इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स को तीन भागों में बांटा जाता है, ग्राउंड बेस्ड, एयर बेस्ड और स्पेस बेस्ड। आइए समझते हैं रिमोट सेंसिंग की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और सूर्य की उसमें क्या भूमिका है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए उसका प्रकाशमान होना ज़रूरी है, और तभी हम उसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। और पृथ्वी पर जो हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है उसके लिए सूर्य का अहम रोल है। सूर्य हमारे लिए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और रिमोट सेंसिंग में जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सूर्य से जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है वो पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर, जैसा भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, वो एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, और इन्फॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद में जो ग्राउंड लेवल पर यहाँ नीचे
ग्राउंड स्टेशन पर उस सूचना को ये हमारे प्लेटफॉर्म वापस भेजते हैं। इस प्रकार से बिना भौतिक संपर्क स्थापित किए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सूचना प्राप्त करते हैं। यही रिमोट सेंसिंग है और सूर्य का इसमें अहम रोल है। अब आगे के एक वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ जो सैटेलाइट हैं वो सूर्य का इस्तेमाल करते हैं, सूर्य की लाइट का, और कुछ सैटेलाइट अपनी खुद की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसको हम अगले वीडियो में एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग में डिस्कस करेंगे। अब रिमोट सेंसिंग के साथ में एक टर्म आती है GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो लेफ्ट कॉर्नर पर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि सूर्य की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है वो पृथ्वी के जो ऑब्जेक्ट हैं, यदि घास का मैदान है या वाटर बॉडी है या हाउस है, वो जैसा ऑब्जेक्ट होगा उससे वह एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सैटेलाइट के द्वारा उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है और फिर उसे ग्राउंड लेवल पर जो सेंटर हैं उनमें भेज दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस, इस प्रक्रिया को हम डेटा एक्विजिशन कहते हैं। यह रिमोट सेंसिंग में सम्मिलित की जाती है। और रेडिएशन का ही शब्द हम इसलिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी पृथ्वी पर 3 सोर्स से आती है: कन्वेक्शन, संवहन और कंडक्शन, अभिवहन, और तीसरी है हमारी रेडिएशन। तो रिमोट सेंसिंग के जो इंटरेस्टिंग फील्ड है, जो उसके इंटरेस्ट का एरिया है, वो ये दोनों नहीं है। इसके लिए इम्पोर्टेंट रेडिएशन है क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये जो वैक्यूम है, इस वैक्यूम में रेडिएशन से ही इन दोनों से तो पृथ्वी डायरेक्ट कांटेक्ट से गर्म होती और एनर्जी आती, और ये जो बीच का वैक्यूम है इसमें रेडिएशन यूज़ होता है। और इस रेडिएशन की जो रेडिएशन है उसी को रिमोट सेंसिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इन दोनों का यूज़ कम है। अब हम देखते हैं कि रिमोट सेंसिंग में इसके बाद जो डेटा हमने रेडिएशन से, जो वापस रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट से और वो स्टेशन पर भेज दिया गया, अब उन आंकड़ों का क्या किया जाता है? उन आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है कि आंकड़े किस प्रकार के हैं, फिर एनालिसिस किया जाता है और फिर उसका एप्लीकेशन का पार्ट शुरू होता है कि उसे कहाँ एप्लीकेशन उसकी की जाएगी, कहाँ उसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि डेटा प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो रिमोट सेंसिंग में है और डेटा एनालिसिस की जो प्रक्रिया है वो GIS में इस्तेमाल होती है। उस डेटा का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, किस प्रकार का डेटा है और कहाँ कैसे वितरित है, और उसके बाद में चार्ट द्वारा, टेबल द्वारा, ग्राफ द्वारा और मैप्स बना करके उसे हम तक भेजा जाता है। और ये फिजिकल पार्ट है। और GIS में जो मानवीय पक्ष जुड़ा हुआ है, इसमें हम ही इस डेटा को एनालिसिस करते हैं और कहाँ उसका यूज़ करना है ये हम तय करते हैं। और सिंपली यह भी कहा जाता है कि GIS इज़ ए डिसीजन मेकिंग टूल। डिसीजन मेकिंग टूल GIS को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी डेटा हमें प्राप्त होता है उसके बाद में हम डिसीजन लेते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में कैसी प्लानिंग की जानी है, कौन सी योजना बनाई जानी है और क्या हम सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई डेटा लिया कि यहाँ पर जो पहले एक सैटेलाइट डेटा 2000 में लिया, वहाँ पर वन ज़्यादा थे और वर्तमान में लिए गए डेटा में वन कम है। तो ऐसे में फिर जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो GIS में हमारे डिसीजन को तय करेगी कि हमें वहाँ वनारोपण ज़्यादा करना है या नहीं करना है। और कोई भी लैंड यूज चेंज होता है तो उसके अनुसार कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा वो GIS के
एंड प्रोडक्ट जो मैप बने हैं उसके आधार पर ही तय किया जाता है। तो इस प्रकार से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एक दूसरे के पूरक हैं। आगे के वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एट्सेट्रा। थैंक यू।